भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 34वां श्लोक। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि द्रव्यों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से किए जाने वाले यज्ञ शुभ कर्म हैं, जिनसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और कर्म बंधन नष्ट होते हैं। किंतु इनसे मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यज्ञ के ये सभी स्वरूप जड़ प्रकृति में संपन्न होते हैं और परम पिता परमेश्वर तो प्रकृति पार चेतन सत्ता है। उसे पाने के लिए मनुष्य को चेतन मार्ग का तत्व ज्ञान होना चाहिए, जिसे किसी समर्थ गुरु की शरण में रहकर ही पाया जा सकता है। यज्ञ के सभी स्वरूप ज्ञान की इसी आवश्यकता की देहरी पर आकर थम जाते हैं, रुक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तत्व ज्ञान जिससे आगे का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका संकेत योगेश्वर श्री कृष्ण पिछले श्लोक में अर्जुन को कर रहे हैं, उसे प्राप्त कैसे किया जाएगा। तो साथियों, आज के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। वे अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका पूर्ण ज्ञान रखने वाले किसी समर्थ ब्रह्म तत्व ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना होगा। इतना ही नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्म तत्व ज्ञानी सद्गुरु के महत्व को उजागर करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तत्व ज्ञान के जिज्ञासु योग साधक को ऐसे समर्थ ब्रह्म तत्व ज्ञानी सद्गुरु के समक्ष पूर्ण आस्था तथा पूर्ण श्रद्धा से दंडवत प्रणाम कर जाना चाहिए। गुरु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक बैठकर अपनी सभी उचित जिज्ञासाओं को विनम्रता पूर्वक, सरलता से उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। सद्गुरु से निष्कपट, निश्चल भाव से प्रश्न करना चाहिए। उच्च श्रृंखल, उद्दंड भाव से किए गए प्रश्नों से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म तत्व ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु को श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा गुरु को प्रसन्न भी करना चाहिए। तभी परम तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाले सद्गुरु जिज्ञासु को ब्रह्म तत्व ज्ञान प्रदान कर अपने योग्य शिष्य की जिज्ञासा शांत करते हैं। गुरु सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, उपदेशक विद्वान बन, सहल है वाचक ज्ञान, अमली जीवन प्रेम रत, सेवक दुर्लभ जान। तो योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में जिस प्रकार तत्वज्ञानी सद्गुरु के महत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी इस दोहे में हम जगजीवों को सावधान कर रहे हैं कि सद ग्रंथों को पढ़कर, उनका अध्ययन कर मात्र पुस्तकीय वाचक ज्ञान प्राप्त कर लेना आसान है, सहज है, किंतु उस पुस्तकीय ज्ञान को जीवन में तभी उतारा जा सकता है जब कोई समर्थ पूर्ण तत्वज्ञानी गुरु जिन्होंने उस ज्ञान को समाधि की
उदात्त अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभूत किया, अपने किसी श्रद्धावान सेवाजित शिष्य को वह ज्ञान समझाते हैं। साधारण गुरु जिनके पास मात्र पुस्तकीय ज्ञान होता है किंतु ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आत्मा की गहराइयों में नहीं समा पाता है, जिसके कारण ऐसा ज्ञान आचरण में, व्यवहार में नहीं उतर पाता है। तो सचमुच दुर्लभ होते हैं ऐसे जिज्ञासु साधक जो सच्ची श्रद्धा से सेवा कर पूर्ण तत्वदर्शी गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, उनका स्नेह, उनका विश्वास जीत लेते हैं, और ऐसे शिष्य ही, सेवाजित शिष्य ही इस दिव्य ब्रह्म तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी सद्गुरु से प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। साथियों, एक और बात समझ लेने से इस श्लोक का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद परम चेतन परमात्मा के चेतन मंडल का परमानंद भोग कर रही जीवात्मा में जब अज्ञानवश अहं ब्रह्मास्मि रूपी अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। ऐसी अहंकारी आत्मा क्रमशः हंस, कैवल्य, महाकारण, कारण तथा सूक्ष्म शरीरों से होती हुई यह स्थूल मानव शरीर धारण करती है। आत्मा प्रकृति के पंच जड़ तत्वों, क्षिति जल पावक गगन समीरा से रचित इस स्थूल शरीर से 3 ग्रंथियों में बंधी रहती है, जिसके संबंध में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हैं कर्मों की, अज्ञान की और जड़ चेतन की, अर्थात जड़ शरीर और चेतन आत्मा। भगवत गीता 4th अध्याय के पिछले श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा कर्मों के बंधन से तो मनुष्य मुक्त हो जा सकता है, किंतु यहाँ तो 2 और ग्रंथियां हैं, अज्ञान की और जड़ और चेतन के बंधन की। तो इन 2 ग्रंथियों, बंधनों को तत्वज्ञानी सद्गुरु की शरण में रहकर श्रद्धा पूर्ण सेवा से उन्हें प्रसन्न कर सच्चे जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न कर प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान द्वारा ही इन 2 ग्रंथियों, अज्ञान की और जड़ चेतन की ग्रंथियों को काटा जा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि बतलाकर इन्हीं 2 ग्रंथियों से मुक्त होने का उपाय बतला रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्वज्ञानी सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के 3 पहलू हैं। पहला, सच्ची श्रद्धा से सद्गुरु के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण करना। दूसरा, तन मन धन से सद्गुरु की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना, उनका प्रिय पात्र बनना। और तीसरा, उचित तथा सार्थक सरल जिज्ञासा वाले प्रश्न कर तत्वज्ञान प्राप्त करना। जो सच्चे जिज्ञासु शिष्य तत्वज्ञानी गुरु से इस प्रकार स्नेहपूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तथा अविचल भक्ति और सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें ही तत्वज्ञानी गुरु से प्रसाद रूप में ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी सद्गुरु वे होते हैं जिनकी अंतरात्मा में ब्रह्म ज्ञान की दिव्य धारा सतत प्रवाहित होती रहती है, जिनकी चेतना अहर्निश परमेश्वर की विराट चेतना से एकात्मता की स्थिति में बनी रहती है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसी को रेखांकित करते हुए कहा, 1 जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। तो साथियों, तत्वज्ञानी सद्गुरु में ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं कि उनका प्रिय सेवाजित शिष्य उनसे कहीं दूर रहने पर भी यह सच्ची श्रद्धा से, सच्ची जिज्ञासा से अपने मन में उन्हें स्मरण कर उनसे कोई सार्थक अर्थपूर्ण प्रश्न करता है तो सद्गुरु तत्क्षण उसका समाधान उसकी अंतरात्मा में उतार देते हैं।
सचमुच धन्य होते हैं ऐसे सेवाजित शिष्य जो गुरु को प्रसन्न कर उनकी कृपा दृष्टि से ज्ञान प्राप्त कर अपने अज्ञान रूपी बंधन और जड़ चेतन की ग्रंथि को भी काट कर तीनों ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।